पेड़ पौधे सूखने लगे, पक्षी दूसरे इलाकों की ओर उड़ने लगे, क्योंकि वहां पानी और खाना मिल सकता था। एक दिन चिंकी और मिंकी उदास मन से मोंटू के पास आए। उन्होंने कहा, दोस्त, अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ रुके तो हमें खाना और पानी नहीं मिलेगा। यह सुनकर मोंटू घबरा गया। उसने कहा, लेकिन मैं तो उड़ नहीं सकता, मैं यहाँ अकेला कैसे रहूंगा? उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजहंस भी बहुत दुखी थे। वे अपने दोस्त को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। तभी मोंटू ने थोड़ी देर सोचा और बोला, मेरे पास एक उपाय है, तुम मेरी मदद कर सकते हो। एक मजबूत लकड़ी ले आओ, मैं उसे अपने मुंह से कसकर पकड़ लूंगा। तुम दोनों लकड़ी के दोनों किनारे अपनी चोंच से पकड़ लेना और मुझे उड़ाकर किसी दूसरे तालाब तक ले चलना। राजहंस ने एक दूसरे की तरफ देखा। योजना ठीक लग रही थी, लेकिन चिंकी ने कहा, योजना तो अच्छी है, लेकिन इसमें एक खतरा है। अगर तुमने उड़ते समय मुंह खोला तो तुम नीचे गिर जाओगे और तुम्हें बहुत चोट लग सकती है। मिंकी ने भी समझाया, तुम्हें पूरे रास्ते बिल्कुल चुप रहना होगा, चाहे कोई कुछ भी कहे, तुम्हें मुंह नहीं खोलना है। मोंटू ने तुरंत वादा किया, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मैं अपना वादा निभाऊंगा। अगले दिन वे एक मजबूत लकड़ी ले आए। मोंटू ने उसे अपने मुंह से कसकर पकड़ लिया। चिंकी और मिंकी ने लकड़ी के दोनों सिरे पकड़ लिए और तीनों आसमान में उड़ने लगे। ऊपर, ऊपर और ऊपर। हवा ठंडी और सुहानी थी। मोंटू ने नीचे झांक कर देखा। घर छोटे छोटे खिलौनों जैसे लग रहे थे। पेड़ हरे धब्बों जैसे दिखाई दे रहे थे। उसे बहुत मजा आ रहा था। वह मन ही मन खुश हो रहा था कि उसके दोस्त कितने अच्छे हैं। थोड़ी देर बाद वे एक शहर के ऊपर से गुजरे। नीचे खड़े लोगों ने जब यह अनोखा दृश्य देखा तो वे हैरान रह गए। दो राजहंस और बीच में लटका हुआ कछुआ। लोग चिल्लाने लगे, देखो देखो, कितना अजीब नजारा है। कुछ लोग हंसने लगे, कुछ उंगली दिखाने लगे और कुछ हाथ हिलाने लगे। मोंटू को यह सब देखकर अजीब लगा। उसने सोचा, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? इन्हें बताना चाहिए कि यह मेरा शानदार विचार है। उसका मन बहुत बेचैन हो गया। वह अपनी बात कहने के लिए खुद को रोक नहीं पाया। जैसे ही उसने बोलने के लिए मुंह खोला, लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और फिर वह तेजी से नीचे गिरने लगा। चिंकी और मिंकी ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राजहंस बहुत दुखी हो गए। उन्हें अपने दोस्त की याद आने लगी। उन्होंने समझा कि अगर मोंटू ने अपना वादा निभाया होता और चुप रहा होता तो वह सुरक्षित नए तालाब तक पहुंच जाता। बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें बेवजह बोलने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। अगर हम वादा करें तो उसे निभाना चाहिए। सोच समझकर बोलना हमेशा सुरक्षित और समझदारी भरा होता है।